अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास प्रोग्राम न्यूज़ सेंटर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी और मेरे साथ अतिया मुजीब मौजूद है। न्यूज़ सेंटर में 10 अहम सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन की 5 बड़ी खबरें कौन से रही है वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उनकी तफसील भी आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर सबसे पहली खबर रहने वाली है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कौम से खिताब करने वाले हैं और 8 बजे के करीब कौम से खिताब किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये खिताब रहने वाला है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के डीजीएमओज का अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में किन मामलों पर बातचीत हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पुंछ का दौरा किया, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई थी वहां पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। बात परवाजों के हवाले से भी होगी, क्योंकि कल से बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर हवाई अड्डे पर परवाजें जो हैं वो बहाल होंगी। हज परवाजें भी बहाल होंगी। कब से वो बहाल होंगी उस हवाले से भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगली खबर, एलजी मनोज सिन्हा ने कांस्टेबल दीपक को खिराज अकीदत आज पेश किया। इस हवाले में क्या कुछ खास रहा है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बात सरहद इलाकों के हवाले से भी होगी। सरहद इलाकों में फौज की जानिब से जो तलाशी कार्रवाई है वो लगातार जारी है और जो शेलिंग वहां पर हुई है उस हवाले से वहां पर तलाशी जारी की कोई शल न रहा हो, उनको नाकारा भी बनाया गया। उस हवाले से भी तफसील आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन न्यूज़ सेंटर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि आज सबकी नजरें रात 8 बजे पर रहेंगी, क्योंकि आज रात 8 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम से खिताब करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज रात 8 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम से खिताब करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये कौम से पहला खिताब होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बोलेंगे और ये खिताब ये काफ़ी अहम होगा और देखने वाली बात होगी कि वो इस खिताब में किन मामलों का जिक्र करेंगे। बता रहे हैं कि आज रात 8 बजे सब की नजरें इस पर रहेंगी, क्योंकि आज रात 8 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम से खिताब करेंगे और ये खिताब इसलिए अहम है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वज़ीर आज़म मोदी का ये पहला खिताब होगा। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पीएमओ दफ्तर से खुद उस ऑपरेशन की उसका जायजा ले रहे थे, उसकी निगरानी कर रहे थे। पल पल का अपडेट और पल पल की ब्रीफिंग उनको दी जा रही थी। खुद वो इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले लगातार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कई मीटिंगें ली और उस हवाले से भी इस आज जो खिताब होगा इन मामलों पर वो इसमें जिक्र करेंगे। और आज देखने वाली बात यह होगी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने खिताब में क्या कुछ कहते हैं, आज कौम को, लोगों को वो क्या संदेश देंगे अपने खिताब में, ये देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि फिलहाल सबकी नजरें आज रात 8 बजे पर जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम से खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, जहां पर 8 बजे कौम से खिताब करेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका खिताब रहने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को शुरू किया गया था, उस वक्त शुरू हुआ था जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला पेश आया था, जिसमें 26 जो सयाह थे और एक मकामी शख्स भी था, उसमें जा भाग हुआ था। उसके बाद जो एक खिताब, चले आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें कि बीजेपी का 10 रोजा तिरंगा यात्रा शुरू हो सकता है। 13 से लेकर 23 मई तक ये अहम रैली होगी और ऑपरेशन सिंदूर के फतह के तौर पर यह जश्न मनाया जाएगा। हर शहर में लहराया जाएगा तिरंगा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो सकता है कि आज अपने खिताब में वो इसका ऐलान कर सकते हैं कि 10 मई तक तिरंगा रैली बाज़ाब्ता तौर पर निकाली जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर के फतह पर यह जश्न होगा और 10 दिनों तक ये जश्न मनाया जाएगा। 13 मई से लेकर 23 मई तक ये जश्न पूरे भारत में मनाया जाएगा, जहां पर तिरंगा रैली की सूरत में ये जश्न होगा। और हो सकता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने खिताब में इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर सकते हैं कि 10 दिनों तक मुल्क में जश्न होगा
और ये जश्न ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मनाया जी जाएगा। बिल्कुल, जहां पर एक तरफ इंतजार किया जा रहा है 8 बजे का कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी सामने आ रही है कि बीजेपी की तरफ से जो एक बड़ा कदम लिया गया है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद, जो ये फतेह का जश्न है वो बीजेपी की तरफ से मनाया जाएगा और हर शहर में जो तिरंगा है वो लहराया जाएगा। यानी कि जश्न के तौर पर जो 10 दिन तक जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जाएगी और 13 से 23 मई तक जो ये यात्रा है वो रहने वाली है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोगों में खुशी भी कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिल रही है, जो पहलगाम हमले के बाद देखने को मिल रहा था कि लोगों में जो गुस्सा था, जो गम था, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग फिलहाल जो है खुशी भी मना रहे हैं कहीं ना ये कहीं। बड़ी खबर सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज के जरिए आप देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जहां आज रात 8 बजे खिताब करने वाले हैं, वहीं हमारे ज़राए ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बाज़ाब्ता तौर पर अपने खिताब में इसका ऐलान कर सकते हैं कि 10 दिनों तक पूरा मुल्क जश्न मनाएगा। हर शहर, हर गली कोचे में तिरंगा रैली निकाली जाएगी और ये जश्न जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर ये जश्न पूरे मुल्क में 10 दिनों तक जारी रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के डीजीएमओ की जो मीटिंग है वो हुई है और जिस तरीके से जो सीज फायर हुआ उसके बाद जो ये मीटिंग है वो हुई और इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और मेजर जनरल काशिफ की जो हॉटलाइन पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान भारत जंगबंदी पर तबादला ख्याल इस मीटिंग पे किया गया। गुज़िश्ता 10 दिनों में जो ये तीसरी बार बातचीत है उनकी वो देखने को मिली। पाकिस्तान भारत जंगबंदी पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। जो ये मीटिंग है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और मेजर जनरल काशिफ के दरमियान हुई और हॉटलाइन पर उन्होंने बातचीत की है और जो डीजीएमओज हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, उनके दरमियान जो आज मीटिंग हुई है और 10 दिनों में ये तीसरी बार उनकी बातचीत रही है। और जिस तरीके से जो पाकिस्तान भारत के दरमियान जो जंगबंदी है उस पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। आपको याद होगा कि ये मीटिंग आज 12 बजे होनी थी, ताहम बाद में ये मीटिंग जो है थोड़ी ताखीर की शिकार हुई और अब खबर ये है कि करीबन 5 बजे ये अहम मीटिंग मुनक्कद हुई है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल भारत के राजू घाई जो कि डीजीएमओ है भारत के और उनके हममनसब पाकिस्तान के मेजर जनरल काशिफ, इन्होंने आज हॉटलाइन पर बात की है और इस बातचीत में सिर्फ पाक भारत जंगबंदी पर तबादला ख्याल हुआ है। आपको बता दें कि मीटिंग इसलिए भी अहम थी क्योंकि सीज फायर के बाद ये पहली मीटिंग दो पाक भारत जो डीजीएमओज है उनके दरमियान थी और इस अहम मीटिंग में पाक भारत जंगबंदी पर तबादला ख्याल हुआ है। गुज़िश्ता 10 दिनों में तीसरी बार ये दोनों जो इनके दरमियान बातचीत हुई है और आपको बता दें कि इससे पहले जो मुलाकात 10 मई को हुई थी उसमें फिर सीज फायर पर दोनों मुत्तफिक हुई थे, इत्तेफाक हुआ था और अब खबर यह है कि इस मीटिंग में आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत हुई है और मुज़ाकरात का मकसद बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तवील अरसे तक फायरिंग और फौजी कार्रवाई को रोकना है। तमाम तरह की फौजी कार्रवाई है वो रोकना है, उस वाले से इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ है। आपको बता दें कि मीटिंग इख्तिताम पजीर हो चुकी है और हॉटलाइन पर आज दोनों डीजीएमओज ने ये अहम मीटिंग की है जिसमें जो सीज फायर है उस पर तबादला ख्याल हुआ है और इस पर दोनों ने इत्तेफाक किया है कि सरहद जो लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद जो है वहाँ पर अमन को तरजीह दी जाएगी। दोनों तरफ से बंदूकें या किसी तरह की जो कार्रवाई है वो खामोश रहेगी ताकि सरहदों पर अमन बरकरार रखा जाए। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि जहां पर सरहदों पर अब कहीं ना कहीं अमन लौट आया है, जो बंदूकें वो खामोश हुई है लेकिन सरहदी इलाकों में फौज की कार्रवाई लगातार जारी है। मंजाकोट समेत कई इलाकों में आज जिंदा बमों को नाकारा बनाया गया है। राजौरी पूंछ में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वो फिलहाल एहतियात बरते। पाक भारत कशीदगी के दौरान वहाँ पे शेलिंग हुई थी। पाकिस्तान की गोलाबारी से कई आम लोग जख्मी हुए थे, कई लोग
जिंदगी से हाथ धो बैठे, इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया था, बड़े पैमाने पर शेलिंग हुई थी। लेकिन अब फौज की जानिब से वहाँ पे ये तस्वीरें हैं, ये सबसे अहम तस्वीर जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह वहाँ पर एक शल जो है वो जिंदा था और उसको बाद में नाकारा बनाई। इसका ऑडियो भी ज़रा चलाइएगा ताकि सुन पाएंगे इसकी आवाज़ भी कि जो शल था उसको नाकारा बनाया गया, डिफ्यूज़ किया गया और फिलहाल लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात बरतें। ये दोबारा इसको चलाएगा, इसका ऑडियो भी दिखाएगा। जिस तरीके से पाक भारत कशीदगी के दौरान जहां चलिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आपने गुलिस्तान न्यूज़ के जरिए आप तक हमने पहुंचाई कि किस तरह वहां पर जो शल है वो अभी भी नाकारा है। इसलिए जो सरहद के आसपास के लोग हैं, चाहे ओडी हो, करना हो, पुंछ, राजौरी हो, उनसे कहा गया है कि वो फिलहाल एहतियात बरते, इन इलाकों का अभी दौरा ना करे क्योंकि हो सकता है वहां पर जिंदा शल हो जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। और फिलहाल कार्रवाई फौज की तरफ से जारी है और खासकर बम डिस्पोजल स्क्वाड वो भी वहां पर पहुंच गए हैं और जो जिंदा शल है उस वाले से वहां पर कार्रवाई की जा रही है ताकि वहां पर किस तरह का नुकसान ना हो। फौज की जानिब से इस मौके पर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना दूं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस आर्टिलरी ओब्लिक रॉकेट के मिल रहे हैं जो कि 120 mm से ऊपर के हैं और हम इन एरियाज़ के अंदर आकर पहले सिविलियंस को इवैक्यूएट करते हुए बहुत ही सेफ्टी प्रिकॉशंस सारी रखते हुए उन शेल्स के पास उनको निकाल कर डीप सर्च मेटल डिटेक्टर से उनकी शनाख्त कर उनके पास एक्सप्लोसिव प्लेस करते हुए करीब 100 या 150 मीटर से उनकी ब्लास्टिंग कर रहे हैं। और इन शेल्स की जो किल रेडियस है ऑलमोस्ट 30 से 35 मीटर है और ये सारे शेल सिविलियंस के बहुत पास गिरे हैं, ऑलमोस्ट 10 से 15 मीटर के अंदर गिरे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी पड़ी है और हर एक इंडिविजुअल जो यहाँ पे उनको इवैक्यूएट करा है। और जो पुंछ हाईवे है वहाँ पे भी हम गाड़ियाँ रोक देते हैं जब ये ब्लास्टिंग करते हैं और ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखते हुए अभी तक हम 2 शेल्स एक्सप्लोड कर चुके हैं और तीसरे वाले पे कार्रवाई चल रही है। और इन तीनों शेल्स को एक्सप्लोड करने के बाद हम फर्दर टूवर्ड्स राजौरी सिटी मूव करेंगे और उसके आसपास अगर कोई हमें शेल मिलता है जो कि पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है तो हम उस शेल को एक्सप्लोड करके इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि जो हमने खबर आपके सामने रखी थी DGMOs की मीटिंग के हवाले से, उस हवाले से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जल्दी से पहले कीजिएगा क्या अपडेट आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के DGMOs की मीटिंग अब कुछ देर पहले ख़त्म हो चुकी है, ताहम इस मीटिंग में जो सीज फायर है उसको बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ है। दोनों DGMOs ने इस बात पर इत्तेफाक हुए हैं, राजी हुए हैं कि दोनों DGMOs ने जो जंगबंदी है उस पर इत्तेफाक किया है और अभी कुछ देर पहले ये मीटिंग जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के जो DGMOs हैं उनके दरमियान ये मीटिंग हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल राजू गाय और मेजर जनरल काशिफ उनके दरमियान ये अहम मीटिंग कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुई है और इस अहम मीटिंग में इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि सरहदों पर अमन को बरकरार रखा जाएगा, सीज फायर को बरकरार रखा जाएगा। इस पर दोनों जो DGMOs है वो मुत्तफिक हुए हैं, राजी हुए हैं और कहा है कि सरहदों पर अमन को तरजीह दी जाएगी ताकि दोनों तरफ से अमन बरकरार रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर GMC राजौरी की इंतजामिया की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है। जिस तरीके से कशीदा हालात में जो फराइज से भागने वाले हमला पर कार्रवाई की गई, एक बड़ा कदम GMC राजौरी इंतजामिया की तरफ से लिया गया। मुलाजमीन के जुर्तों में हुकाम ने कटौती जो है वो की है, गैर मिजाज गैर हाजिर के बतौर किया गया तस्लीम। एक बड़ा कदम लिया गया जिस तरीके से कशीदा हालात बने हुए थे और उसी बीच जो फराइज से भागने वाले हमला थे उन पर कार्रवाई की गई है। सरहदी जिला राजौरी में पाक भारत कशीदगी और तनाव के दौरान अपनी ड्यूटी से फरार होने वाले GMC के तमाम हमला पर अस्पताल इंतजामिया राजौरी की जानिब से जो कार्रवाई है वो की गई है। हुकाम ने जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि एक हुक्मनामा भी इस हवाले से हुक्मनामा जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि सभी मुलाजमीन को उजरतों में कमी वाक़या है जिन्होंने
जो फरार इख्तियार की यानी कि जो फराइज से भागे हैं उन पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो इंतजामिया है जीएमसी उनकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने भारत पाक तनाव या कशीदगी के दौरान वो ड्यूटी से भागे, ड्यूटी में कोताही की, ड्यूटी से फरार हुए। अब इंतजामिया ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है और जहां एक तरफ से उनके जो तनख्वाह या उजरत है उसमें कटौती की जाएगी, साथ ही साथ इन मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। के बाद न्यूज सेंटर में आपका दोबारा खैर मकदम है और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर कल से बाज़ाब्ता तौर पर परवाजें बहाल होंगी और खासकर जो हज परवाजें हैं वो 14 मई से दोबारा शुरू होंगी और 14 मई यानी बुध के रोज दो परवाजें जो है वो फरीज़ा हज के लिए रवाना होंगी और इस वाले से हाजी साहिबान से कहा गया है कि वो हज कमेटी से राब्ता कायम करें। आपको बता दें कि 14 तारीख को 2 फ्लाइटें हैं हाजी साहिबान की SG 5114 पहली फ्लाइट और हाजी साहिबान से कहा गया है कि वो 6 से 6:30 तक हज हाउस बिमना श्रीनगर में रिपोर्ट करें। दूसरी फ्लाइट 14 तारीख को ही SG 5214 इनसे कहा गया है कि वो 9 से 9:30 सुबह 9 से 9:30 के दरमियान हज हाउस बिमना में रिपोर्ट करेंगे और 14 तारीख को 2 फ्लाइटें हाजी साहिबान की वो फरीज़ा हज के लिए रवाना होंगी और इस वाले से बाज़ाब्ता तौर पर जहां 7-8 मई से जो श्रीनगर हवाई अड्डे पर राब्ता मुतासर हुआ था, हज परवाजें मुतासर हुई थे, ताहम अब कल से बाज़ाब्ता तौर पर परवाजें बहाल होंगी और ख़ासकर हाजी साहिबान के लिए ये इतला है कि हज परवाजें 14 मई से दोबारा शुरू होंगी। 2 फ्लाइटें 14 तारीख को फरीज़ा हज के लिए रवाना होंगी और इस वाले से हाजी साहिबान से कहा गया है कि वो हज हाउस में 6 बजे से पहले 6 से 6:30 तक रिपोर्ट करें। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जो उन्होंने जो डॉक्टर सुजात कुरैशी है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी, वो इस वाले से क्या कुछ कहते हैं उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। हमारी टोटल 11 फ़्लाइट्स थी श्रीनगर एम्बार्केशन से, जिसमें 3,378 के करीब हुज्जाज जा रहे थे। उसमें से एक ही फ़्लाइट हुई जिसमें 178 हुज्जाज चले गए। तो इसके बाद हमारी 10 फ़्लाइट्स हैं जो डिस्टर्ब हो गई, उसमें से 7 फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई। तो अब 3 फ़्लाइट्स जो हैं 14 और 15, 14 की 2 फ़्लाइट और 15 की 1 फ़्लाइट वो शेड्यूल्ड है। इंशाल्लाह वो फ़्लाइट्स इंशाल्लाह 14 और 15 तारीख को टेक ऑफ़ करेंगी। तो इसमें जो हुज्जाज किराम है 14 को पहली फ़्लाइट की उनसे इस्तिताअत है कि वो सुबह 6 बजे 6 से 6:30 बजे हज हाउस रिपोर्ट करें और जो दूसरी फ़्लाइट है उनके हुज्जाज किराम को 9 बजे के लिए मदऊ किया गया, 9 बजे वो हज हाउस रिपोर्ट करें। जी, हमारे टोटल 3,622 हुज्जाज किराम हैं जम्मू कश्मीर से। इनमें से 480 जो हैं वो दिल्ली एम्बार्केशन से चले गए हैं, मुंबई से 10 जा रहे हैं और हैदराबाद से 2 जा रहे हैं। इसके अलावा जो लद्दाख के हैं वो 242 वो श्रीनगर एम्बार्केशन से जा रहे हैं। टोटल हमारे 3,372 जो हैं वो इधर MLA जडीबल तनवीर सादिक ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, वो आपको सुनाएंगे। इसके साथ साथ हमारी अपील होगी हुकूमत हिंद से कि जल्द से जल्द जो यहाँ जो हमारे जो पिलग्रिम्स है, जो हुजाज व इकराम थे, जो हज के लिए जाना चाहते थे, अपना फरीज़ा निभाने जाना चाहते थे और किसी इन वजूहात की वजह से उनके जहाज़ नहीं गए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एक्स्ट्रा फ़्लाइट्स इन सर्विस हो ताकि ये जितना भी बैकलॉग है वो कंप्लीट होकर वो मदीना और मक्का शरीफ चले जाए। उसके साथ साथ अपील करते हैं जो यहाँ रुके हुए हैं उनके लिए भी जल्द से जल्द यहाँ की जो एयरलाइन सर्विसेज है वो स्टार्ट। तो चले आगे बढ़ जाएंगे, अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर कश्मीर सूबे में कल से तदरीसी अमल फिर से बहाल होगा। कुपवाड़ा, बारामूला और इसके अलावा गुरेज में जो तालीमी इदारे हैं वो बंद रहेंगे। जम्मू सूबे के तालीमी इदारों को भी बंद रखने का फिलहाल फैसला लिया गया है। जम्मू के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो खुले रहेंगे और इसके अलावा जो बाकी तालीमी इदारे हैं वो बंद रहेंगे।
जम्मू की बात करेंगे। जम्मू सूबे के जो तालीमी इदारे हैं वो बंद रखने का फैसला किया गया है, लेकिन जम्मू सूबे के जो मेडिकल कॉलेज है उन्हें खुला देखिए जम्मू सूबे में भी जो गैर सरहदी अजला है वहां पर भी कल से बाज़ाब्ता तौर पर तदरीसी अमल दोबारा शुरू होगा, और कश्मीर सूबे में भी कल से तदरीसी अमल बहाल होगा। लेकिन कुपवाड़ा, बारामूला और गुरेज जो कि सरहदी इलाके हैं वहां पर तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जम्मू सूबे में जो गैर सरहदी अजला है यानी नॉन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर भी बाज़ाब्ता तौर पर कल से तदरीसी अमल शुरू होगा। तमाम कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ वो खुली रहेंगी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर फ़िलहाल तालीमी इदारे जो है वो बंद रहेंगे। और महकमे तालीम ने ऐलान किया कि वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में कल यानी 13 मई से दोबारा स्कूल खोल दिए जाएंगे। ताहम सरहदी अजला कुपवाड़ा, बारामूला और बानीपोरा के गुरेज सब डिवीज़न में स्कूल हुक्म सानी बंद रहेंगे। और इधर मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने भी ऐलान किया है कि जम्मू सूबे में भी जो नॉन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमाम तालीमी इदारे फिर से खुलेंगे, फिर से तदरीसी अमल शुरू होगा। चल न्यूज़ सेंटर में फिलहाल आज इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी और अतिया मुजीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।